बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के लोगों के बीच में अपनी एक अच्छी छाप छोड़ने का दावा कर रही हरियाणा सरकार, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली हरियाणा सरकार, लेकिन उसी के अधिकारी महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आंदोलन होना आम बात हो गई है। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। अभी अगर आप हाल ही में देखेंगे तो एमडीयू में एक वीआईपी कार्यक्रम के दौरान एक महिला कर्मचारी के साथ ऐसी ही शर्मनाक हरकत अधिकारियों के द्वारा की गई है। वीआईपी कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के राज्यपाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पहुंच रहे थे, जिसके तहत सफाई कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई थी। परंतु मासिक धर्म आने का हवाला देते हुए महिला सफाई कर्मचारी के द्वारा अधिकारियों को ड्यूटी न देने की बात कही गई, परंतु अधिकारियों ने उसके कपड़े उतरवाकर जांच करने के आदेश दे दिए। मामले ने तूल तब पकड़ा जब दूसरी महिला कर्मचारी के द्वारा बाथरूम में सफाई कर्मचारी को ले जाकर उसकी जांच कर फोटो तक ली गई बताई गई और फोटो को अधिकारियों को भी दिखाया गया। अब इस मामले को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के द्वारा महिला सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए मुहिम छेड़ दी गई है, जिसमें उनके द्वारा उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, जिनके द्वारा महिला के कपड़े उतारकर जांच करने के आदेश दिए गए थे। विभिन्न कर्मचारी एवं सामाजिक संगठनों ने एक साथ मिलकर चरखी दादरी जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया और प्रशासन के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजते हुए आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। तो साथ ही कार्रवाई न होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो एमडी यूनिवर्सिटी है उस पे एक महिला सफाई कर्मचारी थी हमारी, और वहाँ गवर्नर को आना था। उनको दिक्कत थी, उन्होंने कहा जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं आज काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन वहाँ के अधिकारी ने कहा कि नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। उसने बार बार रिक्वेस्ट की, अपील की, उसके बावजूद भी कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर उन्होंने वहीं की जो महिला सुपरवाइज़र है उसको कहा कि इसको बाथरूम में लेके जाओ और आप चेक कीजिए कि क्या इसको ये प्रॉब्लम है। उसके बाकायदा कपड़े उतरवा के उसकी फ़ोटो बनाएगी और वो फ़ोटो उस अधिकारी ने देखी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब शर्मदायक कुकरते हुआ है। ये शुरुआत है, और शुरुआत तो इन्होंने 2014 से कर दी थी, लेकिन अब बिल्कुल हद पार कर दी। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो आज पूरे हरियाणा में आज हमने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया है। अगर सरकार जल्द से जल्द उन अधिकारियों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा नहीं देती है तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप धारण करेगा और सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इनकी मानसिकता गंदी है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये मनुवादी सोच के लोग हैं। ये महिलाओं को कुछ समझते ही नहीं है। महिलाओं को कहते हैं कि ये तो सिर्फ पिटने के अधिकारी हैं, चूल्हा चौकी करने का काम है इनका। इन बेईमानों को ये नहीं पता कि आज महिला किसी भी क्षेत्र में कम है। आज हमारा जो वर्ल्ड कप जो लेके आई है वो महिलाएं, हमारी बेटियां हैं। एक तरफ तो मोदी जी बैठ बैठ के उनके साथ बातें मार रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखिए महिलाओं की इन्होंने क्या हालात कर रखी है। ऐसे हमारी बेटियां पहुंच पाएंगी उस क्षेत्र तक? तो ये तो अगला व्यवहार बिल्कुल नहीं चलेगा। आज आपने जो ज्ञापन भेजा है उसमें क्या कुछ मांगे लिख करके भेजी हैं, ताकि भाई मांगे यही है कि हमारी महिलाओं को सुरक्षा दी जाए कार्य क्षेत्र में काम करते हुए, और ये जो घटनाएं हैं इनके ऊपर अंकुश लगा जाए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए। और इसको अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, आज तो हमने ज्ञापन दिया है, नहीं तो ये हम बहुत बड़ा आंदोलन लड़ेंगे। पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। ये जो रोहतक में जो घटना हुई है एक सफाई कर्मचारी के महिला के ऊपर, उनके अधिकारियों ने, उस महिला ने आपत्ति जताई कि मैं बीमार हूँ, मेरा ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन अधिकारी नहीं माने। अधिकारियों ने ये कहा इसकी चेकिंग करो, वो भी बाथरूम के अंदर, और नंगी करके उसकी तस्वीरें ली गई। तो मैं सबसे पहले तो हम किसान संगठन हैं, किसानों की तरफ से आया हूँ, और हम ये कहते हैं कि उस अधिकारी ने जिसने आदेश दिया और जिन्होंने उसकी चेकिंग करी वह सभी सलाखों के पीछे होने चाहिए। लेकिन मैं ये भी बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो सरकार है जब 2014 से आई है तो हमारी चाहे बेटियां को देख लो, खेल के पहलवानों की बेटियों के साथ क्या हुआ, उस ब्रजभूषण ने कितना अत्याचार किया, लेकिन सरकार उसको दबागी। ये जो मनुवादी सरकार है ना, ये कानून बना रहे थे कि फांसी का जो बलात्कारी आदमी 76 को फांसी का, लेकिन इसमें मनुवादी सरकार में 76 अपराधी सांसद है, वह 76 के केस उन पर लगा हुआ। ये जो सरकार है ना, ये मनुवादी, ये महिलाओं की कति खिलाफत है, लेकिन कहते हैं हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं।
इस प्रधानमंत्री को आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं, अगर थोड़ी सी दया दिल में है न तो महिलाओं की सुरक्षा करें। हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो हमारी बहनें और बेटियां हैं वो एक सफाई कर्मचारी से लेकर और जो देश का प्रथम पद है वहाँ तक बैठी हुई हैं, और हमारे जो साथी हैं उनके साथ देश की जो है उन्नति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आज जो ये कि ये एमडीयू के अंदर घिनौनी हरकत जो हुई है, किसी भी कारण हुई हो, जो हमारी बेटी के साथ शर्मनाक जो घटना करी है उस घटना की हम निंदा करते हैं, और हम इस सरकार को आगाह करते हैं, बताना चाहते हैं, इस सरकार को कहना चाहते हैं कि तत्काल कदम उठाते हुए इस कदम के ऊपर तत्काल कदम उठाए और संज्ञान में ले, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको तत्काल सजा देने का काम करे। ये सरकार सुनवाई तो किसी की कर ही नहीं रही, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, इस पर अगर अंकुश नहीं लगा तो ये एक महिलाओं का नहीं, एक जन आंदोलन बन के इस सरकार के लिए बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी सर। तमाम यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें अपनी तरफ से मांगे रख दी गई हैं कि उन तमाम अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जिनके द्वारा उस महिला के कपड़े उतार करके चेक करने के आदेश दिए गए थे, जिसने कपड़े उतार करके चेक किया, और साथ ही साथ जो भी और दूसरे जो भी इस मामले में संलिप्त अधिकारी हैं या कर्मचारी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की जो मांगे रखी गई हैं। अब देखना यही होगा कि क्या जो संगठनों के द्वारा जो मांगे रखी गई हैं उन मांगों पर हरियाणा सरकार कोई कार्रवाई करती है या नहीं। जो बड़े दावे सरकार करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या इन तरह से बेटियां को बचाने का कार्य किया जाएगा या नहीं। महिला सशक्तिकरण का जो दावा हरियाणा सरकार करती है, तो क्या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके खिलाफ जो इस तरह के जो कृत्य करने वाले अधिकारी हैं क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं, देखना होगा। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो लोगों के मन में काफ़ी रोष है, लोग काफ़ी सख्ते में हैं कि इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार क्या करेगी। हालांकि हम आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे, बस आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप भी बताइएगा जो इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं हमारे हरियाणा में तो कितनी सही हैं, कितना क्या कुछ है, आपकी क्या सोच है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा ताकि आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट हमें और ज़्यादा मिल पाए। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई जानकारियों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।